सती के मन में यहीं से शंका बैठ गई कि जो अभी से हमारे चरणों में गिर रहा है, हमारी पूजा कर रहा है, वो ज्ञानी होगा, वो क्या हमें कथा सुनाएगा। अब शंका ने जब घर कर लिया तो एक बार अगर शंका बैठ गई तो समाधान जीवन में उसका नहीं मिल सकता है। इस जन्म तो नहीं मिलेगा, अगले जन्म में जरूर मिल जाएगा जब पार्वती बन करके आएंगी महाराज। तो आज यही हाल हुआ कि शंका ने घर कर लिया और ऋषि ने जैसे ही कथा आरंभ की तो कहा, यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी महेश परम सुख मानी, अर्थात कथा को सुन करके सिर्फ भोलेनाथ को सुख आया, पर यहाँ पर सती का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सती की बुद्धि में तो शंका बैठा, कथा तो सुन ही नहीं रही है, वो तो बस यही तर्क वितर्क में लगी हैं कि ये छोटा है हम बड़े हैं, तभी तो इसने हमारी पूजा की महाराज। तो जिसने इस शंका को बिठा लिया वो राम को कहाँ बिठा पाए। तो यहाँ पर क्या कहा गोस्वामी जी ने कि राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, अर्थात राम के चरित्र को सुन करके, राम की गाथा को सुन करके भोलेनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई और भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन सती महारानी का गोस्वामी जी ने नाम नहीं लिया। अब यहाँ पर जब भोलेनाथ ने कथा सुनी तो सोचा कि कथा तो हमने पूरी सुन ली महाराज, तो कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए नहीं। कथा में कथा सुन करके दक्षिणा भी तो दी जाती है। अगर फ्री में कोई काम करोगे आप तो उसे तो चुकाना ही पड़ेगा ना किसी जन्म में। इसलिए कहते हैं किसी का 1 रुपया भी उधार नहीं लेना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए। हमारे लिए किसी ने कोई कुछ किया है तो उसे देना पड़ता है। तो इसीलिए नियम होता है कि जब आप कथा सुनिए, श्रोता बनिए, तो हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के आपको बैठना ही पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा भेंट स्वरूप में। ये इसीलिए नियम बनाया। अब भोलेनाथ ने भी सोचा, लेकिन भोलेनाथ सोचते हैं कि ये मांगे, अर्थात जिस वस्तु की इन्हें आवश्यकता हो वो वस्तु देने में अति प्रसन्नता होगी। हम क्या करते हैं संसार के लोग, बोले पंडित जी ने कथा सुनाई, 20 रुपया की धोती लाई, पंडित जी को फेंक दी मारा। अब पंडित जी पहने ना पहने हमें कोई मतलब नहीं, हमने तो उद्धार कर लिया अपने आप को, हम तो पंडित जी को दे दिए। अब पंडित जी चाहे उसका पोछा बना लें घर में ले जा करके, और 20 रुपया की धोती पोछा के भी काम ना आए महाराज। तो भोलेनाथ उपदेश दे रहे हैं जगत को कि आप वही वस्तु उस व्यक्ति को दीजिए जिसको जिसकी आवश्यकता हो। दान भी वही देना चाहिए जहां योग्यता और पात्रता होती है। अब महलों में रहने वालों को दान दिए जा रहे हो, दान दिए जा रहे हो, गली में सोने वालों की कोई सहायता नहीं करता, भूखों की कोई सहायता नहीं करता। यही तो कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का स्वरूप है महाराज। तो इसलिए भोलेनाथ कहते हैं कि दान दीजिए, लेकिन श्रोता वक्ता अगर कह दे कि उसे इस वस्तु की आवश्यकता है और मैं उसे वो वस्तु दे दूं तो मुझे बड़ा आनंद आ जाए। लेकिन संत हैं भारत के महाराज और इन्होंने कभी हाथ नहीं फैलाया, मांगा नहीं है। और आपने ऐसे कई पुराणों में कई संतों के, कई ब्राह्मणों की कथाएं सुनी होंगी जिन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया महाराज। तो यहाँ पर ये मुनि तो कहेंगे नहीं, पर मैं दे भी नहीं सकता। अगर ये कहें और उस वस्तु की आवश्यकता हो वही मैं इनको दे दूं। तो यहाँ पर भोलेनाथ ने कहा कि आपने मुझे कथा सुनाई है तो आप कहें प्रभुवर कि मैं आपको क्या दे दूं। तो अगस्त जी ने सोचा कि ऐसे मांगेंगे तो थोड़ी सी लज्जा आएगी, संकोच होगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो कथा आपने सुनी महाराज वो कथा कैसी लगी, उसी भक्ति का मुझे वर्णन करके बताइए, उसी भक्ति का मुझे प्रदान कीजिए परिणाम। तो भोलेनाथ समझ गए कि संत मांग भी रहा है लेकिन शब्द भी इसके दूसरे हैं। इसलिए भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, भक्ति की उनको प्राप्ति कराई और भोलेनाथ वहाँ से निकले। तो यहाँ पर कहते हैं कि गोस्वामी जी ने अब क्या किया, बोले जब गए हैं तो कहा संग सती जगजननी भवानी, लेकिन जब आ रहे हैं तो कहा संग में कौन जा रहा है, भोलेनाथ के दक्ष की कुमारी। अर्थात जब ये गई थी तब जगत की जननी थी, लेकिन जब ये आई हैं तो इनकी बुद्धि में तर्क वितर्क आ चुका है, इसलिए अब विवेक नहीं है इनकी बुद्धि में। तो अब ये क्या हो गई, वही कुतर्की की पुत्री। अर्थात दक्ष भी तो तर्की कुतर्की था महाराज, इसलिए दक्ष कुमारी से इनका संबोधन किया। और भोलेनाथ ने कथा सुनी आनंद से, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। अब भोलेनाथ जब जा रहे हैं तो वो समय ही कौन सा था,
त्रेता युग का समय था, भगवान अवतार लेकर के धराधाम में पधारे हुए थे। भोलेनाथ के मन में विचार आया कि जिनकी कथा सुनी, जिनको सुना, जिनको भजा, उनको यदि देख लेता, क्योंकि यहीं पर तो भगवान इसी दंडकारण्य वन की पंचवटी में अपनी लीला को कर रहे हैं, तो यदि मुझे दर्शन हो जाते मार्ग में तो कितना अच्छा हो जाता। तो मन की बात को जानने वाले ही मनमोहन हैं, इसलिए भगवान राम ने भी सोचा कि भोलेनाथ की इच्छा है तो हम दर्शन दे देते हैं। लेकिन जैसे ही राम वहाँ से गुजर रहे थे, राम के दर्शन हुए, तो कहते हैं भोलेनाथ ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, सबके सामने प्रकट रूप से प्रणाम नहीं किया, हृदय में प्रणाम किया। भगवान ने कहा हृदय में क्यों प्रणाम कर रहे हो, साक्षात आकर के चरणों में गिर जाओ। बोले भगवान बात ऐसी है कि मान लीजिए कोई कलाकार है, आपका सगा संबंधी है, अब नाटक में वो रोल कर रहा है और आप वहीं पर जाकर के मंच में चिल्ला दें, उसका नाम ले लें, तो उसकी पूरी छवि खराब हो जाएगी ना। इसलिए भगवान भी तो अभी अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं, और यदि हम जाकर के प्रणाम कर देंगे तो लोग जान जाएंगे प्रभु कि आप ही ब्रह्म हो। राम जी भी हंसे और कहा कि लोग तो बाद में जानेंगे, पहले अपनी पत्नी को ही जना दो कि हम ब्रह्म हैं, क्योंकि इसी के दिमाग में तो शंका बैठ गई है। तो पहले तो आपकी पत्नी ही नहीं मान रही है, लोग तो बाद में मानेंगे, इसलिए पहले अपनी पत्नी को ही मना दो। तो उसके लिए भी लीला कर देते हैं। अब भगवान राम को इन्होंने प्रणाम किया, सती महारानी समझ गई। भगवान राम वहाँ से आशीर्वाद दे करके जब चले गए तो सती महारानी कहती है कि प्रभु आप संसार के नाथ हो, महादेव हो, देवों के देव महादेव भोलेनाथ, साक्षात काल को धारण करने वाले। तो भगवान ये बताओ, ये रोते भी लगते दो पुरुष, इनको देख करके आपने प्रणाम क्यों किया? ये तो साधारण मनुष्य हैं, इनको देख करके आपने प्रणाम क्यों किया? ये कौन है? तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी तुम चूक गई, वंचित हो गई, तुम्हारे हाथ से मौका निकल गया। बोले महाराज ऐसा कौन सा मौका? बोले जिनकी कथा अगस्त जी ने गाई और जो मेरे इष्ट हैं वही ये राम हैं और यही मेरे भगवान हैं। तो कहा कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। तो हे देवी तुम तो मौके से चूक गई, मौके में चौका लगा लेना चाहिए। कहते हैं ना जब गंगा आए तो जाकर के उसमें डुबकी लगा लेनी चाहिए। लेकिन बोले महाराज कलयुगी प्राणी को तो इसका भी पता नहीं है कि गंगा आई है तो गंगा में डुबकी लगा लो जा करके। वो तो घर में सोता रहता, पशु की भांति। भैंस होती है ना जो, वो भैंस मुंह चलाती रहती, चाहे उसके सामने कोई कितनी भी बीड़ा बजाए, लेकिन उसको क्या मतलब है उसकी बीड़ा से। उसी प्रकार हैं कुछ लोग संसार में। तो यहाँ पर ऐसी हालत हुई सती महारानी के, मौका चूक गई तुम और उसी पशु की भांति तुम्हारी बुद्धि हो गई। क्योंकि शंका ने घर किया तो बुद्धि तो पशु की हो गई, विवेक तो रह नहीं गया। इसलिए तुम तो मौका चूक गई। जिसकी कथा कुंभज ने गाई, जिसकी भक्ति मैंने उन्हें प्रदान की, तो महाराज सोई मम इष्ट देव रघुवीरा और सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। अर्थात ऋषि मुनि जिसका सदैव गुणगान करते हैं वही मेरे इष्ट, मेरे राम है ये। लेकिन तुम चूक गई मौके से। अब सती महारानी ने कहा कि भगवान आप कहते हो कि ऋषि मुनि इसको गाते हैं, ये ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म को कभी अपनी पत्नी के लिए वियोगी की भांति रोते देखा है? क्या ब्रह्म को ये बात पता नहीं कि मेरी पत्नी को कौन लेकर के चला गया और मैं उसे जाकर के वापस ले आऊं? तो महाराज मुझे तो शंका हो रही है कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता। यदि ब्रह्म होता तो ये जान न लेता कि मेरी पत्नी को किसने हरण किया, कौन मेरी पत्नी को लेकर के चला गया। भोलेनाथ बार बार समझाते हैं कि देवी
नारी स्वभाव है तुम्हारा, शंका नहीं करनी चाहिए। नारी के स्वभाव में यदि एक बार शंका ने घर कर लिया तो वो फिर समाधान नहीं ढूंढ पाता है, इसलिए शंका नहीं करना चाहिए। पर हाँ, तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे और जब तुम आओगी, तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे और जब तुम आओगी लौट करके, तब तुम हमें बताना कि तुम्हें पता चला या अभी भी तुम्हारे मन में शंका है। तो बैठने का अर्थ क्या था? माना जाता है कि जीवन में जब विश्वास आ जाता है, आप ईश्वर में पूर्णतः विश्वास से समर्पित हो जाते हैं, तो भटकना आपका छूट जाता है। इसलिए जो सती मैया हैं वो भगवान शिव से कहती हैं कि आप नहीं चलेंगे साथ में, आप हमारे स्वामी, आप हमारे पति हैं, हर कार्य में पत्नी को पति के साथ की आवश्यकता होती है। भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि देखो, पति सत्कर्म में पत्नी के साथ होता है, सुख दुख में साथ होता है, हर कार्य में साथ होता है, लेकिन अगर रोग पत्नी को हो गया हो तो पति थोड़े ना दवाई खाएगा, तो रोग तो तुम्हें लगा है शंका का, हम क्यों दवाई ढूंढे महाराज? तो शंका तो तुम्हें हुई ना, रोग तो तुम्हें लगा, इसलिए तुम जाओ और जा करके अपनी औषधि ढूंढो, हम तुम्हारी यही प्रतीक्षा करेंगे। आज वही सती महारानी शंका से ग्रसित जा रही हैं। किसकी परीक्षा लेने? बोले जो संसार की स्वयं परीक्षा लेता है, आज उसकी परीक्षण करने जा रही हैं। भोलेनाथ वहीं बैठ गए और भोलेनाथ यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मैं भोले हो करके भी अपनी पत्नी के शंका का समाधान नहीं कर पाया, अर्थात नहीं समझा पाया, उसे नहीं रोक पाया, तो फिर आप कौन होते हो? इसलिए कहा कि जब बार बार कोई समझाने से ना समझे तो फिर अपने आप को समझा लो। और क्या कहो कि होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। होई है सोई जो राम रची राखा, ओ करी तरक बढ़ावै शाखा। होई है ही सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, ओ करी तरक बढ़ावै शाखा, ओ करी तरक बढ़ावै शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सती महारानी के मन में शंका ने घर कर लिया। भोलेनाथ ने कहा जब कोई बार बार भी समझाने से ना समझे तो उसे उसके हाल में छोड़ दीजिए और बस यही कह दीजिए कि हुई है सोई जो राम रची राखा, और को करी तरक बढ़ा वही शाखा। आप तर्क करोगे बात और बढ़ेगी, इसलिए आग में घी मत डालिए, आग को ही थोड़ा शांत हो जाने दीजिए। इसलिए भोलेनाथ ने कहा हम तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम जाओ और जा करके विवेक से परीक्षण करके आओ। अब सती महारानी जा रही है, मन में विचार करते जा रहे हैं कि किस प्रकार परीक्षण किया जाए, कौन सा स्वरूप धारण करूं ताकि समझ में आए और भोलेनाथ को बता पाऊं कि ये ब्रह्म नहीं है, साधारण मनुष्य। इसलिए सती महारानी को कुछ नहीं सूझा, उन्होंने सोचा कि ये अपनी
पत्नी को खोज रहे हैं, पत्नी को ढूंढ रहे हैं, तो इनकी पत्नी का ही स्वरूप मैं धारण करती हूँ, सीता का ही मैं स्वरूप धारण करती हूँ। यदि ब्रह्म होगा तो पहचान लेगा कि ये जगत की जननी माता सती हैं, और यदि ब्रह्म नहीं होगा, साधारण मनुष्य होगा, तो सीते सीते कह करके हमारे हाथ को पकड़ करके हमें साथ में ले जाएगा। तो सती महारानी ने स्वरूप भी किसका लिया? सीता मैया का। अर्थात ये जो शंका है ना, आसक्ति है, तो कहा जाता है ना कि इसीलिए हमने पहले कहा ना, हमने भोग में योग को छुपाया, संसारियों ने यही स्वरूप छुपाया। अर्थात दिखने को तो सब योगी दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से तो भोगी है ना। सती महारानी वही कर रही है, क्या स्वरूप लिया है भक्ति का, लेकिन है तो वो स्वरूप किसका? आसक्ति का, शंका का महाराज। तो इसलिए देवी सीता का स्वरूप धारण करके जब राम के सामने जा रही हैं, तो पीछे पीछे आ रहे कौन? लखन लाल जी। जैसे ही जगत जननी माता सती को देखा, तो देख करके लखन पहचान गए। अब लखन जब पहचान गए, तो गोस्वामी जी कहते हैं जो चरणों की वंदना करने वाला जब वो पहचान गया, तो क्या वो स्वामी नहीं जानेगा कि ये सीता नहीं सती है? इसलिए लखन लाल ने सोचा कि भगवान तो क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। इसलिए इनकी लीला में शायद कोई ऐसा पात्र होगा जिसमें सती को सीता का रोल करना होगा, तो हम बीच में क्यों बोल करके पापी बने, भागीदार बने। इसलिए लखन ने कुछ नहीं बोला, शांति से चलने लगे। अब जैसे ही राम ने अपनी ओर आते हुए उन्हीं जग की जननी सती महारानी को देखा, तो राम टेढ़ी दृष्टि करके घूम करके मुस्कुराए, लखन लाल की ओर देखा और कहा, लखन तू पूछता था ना कि माया क्या होती है, यही है माया जिसने सती जैसी जगत की जननी को भी नहीं छोड़ा, और मेरी माया में ऐसी लिप्त हुई कि आज जिनसे इतनी बड़ी भूल हो गई। तो यही है मेरी माया जिससे कोई नहीं बच पाया। बचा कौन? जिसने सिर्फ राम 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 गाया। इसलिए राम राम गाओगे तो माया से बच जाओगे, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे पास तो दो ही चीजें हैं महाराज, एक है भक्ति, दूसरी है माया। किसी ने कहा दोनों में अंतर क्या है? भगवान ने कहा यदि मुझे नचाना है तो भक्ति ले लो, और यदि तुम्हें नाचना है तो माया ले लो। दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है। तो आज यही माया का परिणाम है कि सती की मति भी सती हो गई महाराज। तो जैसे ही राम जी ने सती महारानी को देखा, तो देख करके प्रणाम किया। कहा, गोस्वामी जी कहते हैं कि सती जैसे ही आई, तो राम जी ने उन्हें हाथ जोड़ करके, अर्थात जोरी पानी प्रभु की प्रणामो, अर्थात हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। अब भी सती को समझ जाना चाहिए कि मुझे प्रणाम कर रहे हैं मतलब मुझे पहचान गए, क्योंकि परिणाम दो ही स्वरूपों में होता है। राम ने क्यों प्रणाम किया? यदि ये जानकी होती तो जानकी स्वयं राम को प्रणाम करेंगी, राम तो प्रणाम नहीं करेंगे जानकी को, क्योंकि पत्नी पति को प्रणाम करती, पति थोड़े ना करता है महाराज। तो अभी भी सती को बात समझ में नहीं आई, और राम कहना ये चाह रहे हैं, यहाँ पर दो भाव हैं कि आप गुरु बन करके आई हैं, मेरी परीक्षा लेने आई हैं ना, तो आप मेरी गुरु हुई इसलिए मैं आपको प्रणाम करा, और दूसरा कि आप मेरी मैया हैं, तो माँ को तो बालक ही प्रणाम करता है, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर। पर सती को बात समझ में नहीं आई, अभी भी मोह में पड़ी हुई हैं। जब राम ने अंत में कहा कि हे माँ, इस वन में अकेली क्यों घूम रही हो, और कहाँ है हमारे पिता श्री अखिलेश्वर, इस जगत के नियंता हमारे भोले बाबा। तो अब सती महारानी के उस बुद्धि से वो पर्दा हटा महाराज की, अब तो हमें पहचान गए। उसी समय सती ने आओ देखा न ताओ देखा, जिस परिस्थिति में थी दौड़ी भागी जा रही हैं, लेकिन राम ने कहा यदि आज अपनी लीला नहीं दिखाई तो सती के जीवन भर इस बुद्धि से शंका नहीं जाएगी। इसलिए राम ने क्या किया कि जिस ओर सती जा रही हैं उसी ओर से राम, सिया और लखन चले आ रहे हैं। सती महारानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने इन्हें पीछे छोड़ा, बिरही के भांति रोते हुए ये तीनों सामने से चले आ रहे हैं। सती पीछे मुड़ी, वहां से भी तीनों आ रहे हैं, दाईं ओर जाती हैं, बाईं ओर जाती, चारों तरफ राम सिया लखन है, चारों तरफ उन्हीं की झांकी। सती को कोई भी बात समझ में नहीं आई। तब सती महारानी वहीं पर नयन मूंदी बैठी मगमाही, वहीं पर नैनों को बंद करके बैठ गई। अब समझ में आएगा कि राम क्या है।
और जैसे ही नेत्र खोले तो कहते हैं कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी। गोस्वामी जी कहते हैं उस समय फिर दक्ष की कन्या को कुछ दिखाई नहीं दिया और बस अंत में अफसोस ही हाथ लगा। इसलिए कहते हैं कभी भी कोई भी निर्णय सोच समझ करके लेना चाहिए। सती का चरित्र यही सिखाता है। अब सती के मन में सिर्फ इतनी ही ग्लानि है, इतना ही सवाल है कि मैं शंकर कर कहा न माना और निज ज्ञान राम पर आना। अर्थात मैंने अपने नाथ की बात नहीं मानी और अज्ञानतावश मैंने राम की परीक्षा की, लेकिन अब मुझसे भगवान पूछेंगे जब जाऊंगी और मेरे नाथ मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी, क्या बताऊंगी कि मैंने किस प्रकार परीक्षा ली। जैसे ही सती महारानी पहुंची भोले बाबा के पास तो भोलेनाथ भी मुस्कुराए और कहा कहिए देवी सब कुछ कुशल मंगल है। बोले भगवान ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, कुशलता तो उससे पूछी जाती है ना जिसको कोई रोग लग गया। भोलेनाथ कहते हैं इससे बड़ा रोग क्या लगेगा कि जिसको राम पर ही भरोसा नहीं है महाराज, राम पर ही जिसकी संख्या हो गई हो, इससे बड़ा रोग क्या हो सकता है। इसलिए आपसे बड़ा तो रोगी कोई नहीं है संसार में। तो कहिए किस प्रकार परीक्षा ली। अब सत्य सत्य कहना, सत्य का बार बार भार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मुझे पता है आज भी तुम झूठ बोलोगी। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए उस झूठ को जब कोई पकड़ ले तो वहीं पर उसे स्वीकार कर लीजिए तो आगे का मार्ग आपके लिए खुल जाएगा। कहते ना कि एक पिता और बेटा ट्रेन में सफर कर रहे हैं। अब जब सफर कर रहे हैं तो बेटा कहता है कि पिताजी मुझे समोसे खाने हैं। पिताजी ने कहा पैसे नहीं है, शांति से बैठ जा। बालक ने कहा यदि नहीं खिलाओगे तो मैं बता दूंगा। अब महाराज बालक पूरी रास्ते ऐसे ही करता है कि जब भी कुछ मांगे तो पिताजी डांट दें कि पैसे नहीं, शांति से बैठ जा। बालक कहे कि यदि नहीं दिया तो मैं बता दूंगा। अब अड़ोसी पड़ोसी जो बैठे हुए थे यात्रा में, उनके पेट में बड़ी उथल पुथल हो रही है। वो पूछें, उनसे भी नहीं रहा गया तो घंटे बाद पूछते हैं कि महाराज आखिर ऐसी कौन सी बात है जो ये बालक तुमसे कुछ मांगता है, तुम इसे मना करते हो और ये कह देता है अगर नहीं दिलाया तो बता दूंगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसको बताने के लिए धमकी देता रहता है। तो इनके पिताजी ने कहा कि बात ऐसी है कि मेरा बच्चा है 12 वर्ष का, लेकिन दिखने में कद काठी 8 वर्ष की है, इसलिए टिकट मैंने आधी बनवाई है। ये बात इसको पता है, इसलिए मुझे हैरान करता है कि यदि मुझे खाने के लिए नहीं दिलाया तो टीटी को बता दूंगा और तुम्हें जुर्माना लगेगा। तो अब बताओ इन 8 घंटों में मुझे पहले पता होता कि ये इतना खाएगा इतना खाएगा तो महाराज मैं पूरी टिकट ले लेता, क्योंकि पूरी 3 टिकट की पैसों की तो ये खा चुका है, इससे अच्छा मैं एक ही टिकट ले लेता। तो एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए जब झूठ पकड़ा जाए तो वहीं पर स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन सती महारानी ने नहीं किया और अंत में यही कहा कि कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। हे नाथ मैंने तो कोई परीक्षण किया ही नहीं, आपने प्रणाम किया। मैं उस समय चूक गई थी इसलिए मैं तो प्रणाम करने के लिए गई थी, मैं तो बस उनको प्रणाम करने के लिए गई थी, मैंने तो सिर्फ प्रणाम किया है। भोलेनाथ ने कहा, भर्तृहरि जी ने भी लिखा है कि नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानवानाम त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानाति कुतो मनुष्यम। अर्थात राजा का चित्त, लोभी का धन, दुर्जन का मनोरथ और स्त्री का चरित्र, इसे भगवान भी नहीं जान पाए तो मनुष्य क्या जानेगा महाराज। इसलिए कुछ चीज़ें ईश्वर के अधीन होती हैं, जिसे भगवान भी नहीं जान सका उसे साधारण मनुष्य क्या जानेगा। भोलेनाथ समझ गए कि हमारी देवी झूठ बोल रही हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि तब शंकर देखे धरि ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। अर्थात ध्यान लगा करके भोलेनाथ ने स्वयं देख लिया और देखा तो समझ गए पूरी आरंभ से अंत तक की लीला को। इसलिए भोलेनाथ ने मन में विचार किया
कि सती ने हमारे माता का स्वरूप धारण किया, अर्थात जानकी हमारी मैया है, सीता को हम माँ मानते हैं। और इन्होंने चूंकि हमारे माँ का स्वरूप धारण किया, इसलिए अगर इस देह से अब इनसे गृहस्थ आश्रम में हमने संबंध रखा तो हमें मात्र संबंध का दोष लगेगा। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं कि जो अब कराऊं सती सन प्रीति, मिटही भगति पथु होई अनीति। जो अब कराऊं सती सन प्रीति, मिटही भगति पथु होई अनीति। यदि अब सती के साथ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करूं तो मुझे मात्र संबंध का दोष लगेगा। मैं सती से कह भी नहीं सकता हूं और इन्हें ऐसे कष्ट भी नहीं दे सकता और स्वयं इससे संबंध भी नहीं रख सकता। इसलिए अब करूं तो करूं क्या। भोलेनाथ ने मन में हृदय में राम को पुकारा और कहा, हे प्रभु, इस तन में आप, इस मन में आप, इसलिए आप निर्णय लो कि आप मुझे क्या करवाना चाहते हो मुझसे। हृदय में राम का भाव प्रकट हुआ और इन्होंने संकल्प ले लिया कि अब सती के साथ इस देह से कभी जुड़ाव नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। मन ही मन इन्होंने सती का परित्याग कर दिया। आकाशवाणी ने इन्हें धन्यवाद दिया। सती महारानी पूछती हैं कि प्रभु, ऐसी क्या संकल्प किया आपने मन में कि आकाशवाणी ने आपको धन्यवाद दिया। लेकिन कहते हैं अगर बताऊंगा तो कष्ट होगा, अपने व्यवहार से ही जता दूंगा कि मैंने अब तुम्हें इस देह से त्याग दिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भोलेनाथ ने कुछ भी नहीं बताया और सीधे सती के साथ चल पड़े हैं कैलाश की ओर। बरनथ पंथ विविध इतिहासा, बरनथ पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। भोलेनाथ पहुँचे नाना प्रकार की कथाओं को करते हुए, सती के मन को बहलाते हुए कैलाश की ओर। कैलाश में जाकर के भोलेनाथ ने सती से कोई बात नहीं की, कोई भी विचार विमर्श नहीं किया और सीधे भोलेनाथ चले गए समाधि में। सती का शरीर सूखने लगा, मन से व्याकुल होने लगी और मन में विचार करने लगी कि हे ईश्वर, या तो इस देह से शिव से मेरा मिलन करा दो या मुझे इस देह से मुक्ति दिला दो। इसलिए आज भगवान की कृपा हुई और सती के साथ वही होने वाला है महाराज। बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभो अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भोलेनाथ ने अपनी वाणी से नहीं, अपने व्यवहार से बता दिया कि हमने सती का परित्याग कर दिया। समाधि में चले गए। इधर सती महारानी अंदर ही अंदर जलने लगी और मन में ये भगवान से कहने लगी, भाव आने लगा कि या तो शिव के साथ हमारा संयोग करा दीजिए या फिर इस वियोग से हमें मृत्यु प्राप्त करा दीजिए। इसलिए समय बीता और बीतने के बाद कहते हैं कि बरसों बीतने के बाद भगवान शंकर की समाधि खुली और राम नाम लेते हुए जब वो उठे तो सती महारानी ने सुना और सुन करके जब भगवान भोलेनाथ के सामने आई, उन्हें प्रणाम किया
तो सन्मुख शंकर आसन दीना, अर्थात अब हमारे बगल में बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं रह गया, अब तुम सिर्फ हमारे सामने बैठ सकती हो। इसलिए सामने आसन दे दिया। सती महारानी समझ गई कि अब हमारे नाथ ने हमें त्याग दिया है। इसलिए कहते हैं कि जब सती सामने बैठी, भगवान शंकर ने उनका स्वरूप देखा, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भोलेनाथ को भी बड़ी दया आई और उन्होंने सोचा कि मिलन तो नहीं हो सकता, यही ईश्वर की लीला है, लेकिन सती के कष्ट को कैसे कम किया जाए। इसलिए भोलेनाथ नाना प्रकार की कथाओं का, इतिहास का वर्णन करने लगे। पर कहते हैं ना कि सती का मन यदि कथा में उस दिन लगा होता अगस्त जी के यहाँ, तो इतनी बड़ी घटना घटती ही नहीं। सती का तो मन ही कथा में नहीं लगता, आज भी नहीं लग रहा था। और उसी समय एक घटना घटी कि महाराज दक्ष महाराज ने यज्ञ का आयोजन कर दिया, अर्थात प्रजापति का इनको पद मिला। भोले से ये द्वेष रखते हैं और भोले को नीचा दिखाने के लिए ही, शिव को नीचा दिखाने के लिए ही इन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में देवी देवता वहीं से जाने लगे, विमान लेकर के जा रहे हैं। सती महारानी को भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, लेकिन कथा में इनका मन नहीं लगता। ये पूछने लगी कि नाथ ये विमान कहाँ जा रहे हैं, ये विमान कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी आप विमान देखने में अपना समय मत गवाइए, आप तो कथा का रसपान करिए। लेकिन देवी कहती हैं कि नाथ मुझे जानना है ये विमान कहाँ जा रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि दक्ष महाराज अर्थात तुम्हारे पिताजी यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, सभी को आमंत्रित किया है, लेकिन हमको नहीं बुलाया है, और वहीं पर इन देवी देवताओं का प्रस्थान हो रहा है। कहते हैं ना, जब आपको कोई नहीं बुलाता है तो आपके जो पड़ोसी होते हैं उनको बुलाया जाए तो उनको बड़ा आनंद होता है, चिढ़ाने में, जलाने में, आग लगाने में महाराज। इसलिए वही कार्य कर रहे हैं। कौन? देवी देवता। दूसरे मार्ग से भी तो जा सकते थे, लेकिन कैलाश से होकर के ही जा रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ को नहीं बुलाया है तो इनको थोड़ा सा परेशान तो करना है। इसलिए कहा जाता है कि संसार में अपने सुख को, अपने दुख को आप कभी किसी से मत बताइए, क्योंकि सुख को नजर लग जाती है और दुख में कोई आपका साथ नहीं देता। इतना ध्यान रखिए। कहते हैं ना कि दुख गाने से होए दुगना, सुन लो खास विचार, और एक का दुख दूसरे का मनोरंजन, ये है मानव का व्यवहार। तो कहा तुम दिल से बात बताओगे, ध्यान से सुनिएगा, तुम दिल से बात बताओगे वो दिमाग से सुन करके जाएगा। तुम जितना मना करोगे उसे, उतना जाकर वो दुनिया में गाएगा, और एक की चार बनाएगा, मिर्च मसाला लगाएगा। तुम बने रहना राजा खुद में, वो बेचारा तुम्हें कहलवाएगा। दुख में कंधे पर हाथ रखेगा, आंसू पोंछते जाएगा, सामने आपके सांत्वना देगा और पीठ पीछे मुस्काएगा, क्योंकि मुश्किल है करना किसी का दिल से आदर सत्कार, और एक का दुख दूसरे का मनोरंजन, यही है मानव का व्यवहार। इसलिए अपना दुख अपना सुख कभी किसी से बिल्कुल ना बताइए, क्योंकि कहा है ना कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही रखियो गोए, और हंस सुन लेंगे बोल लोग सब, पर बांट सके ना कोई। इस मन की व्यथा को तो ये मन ही शांत कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज जब सती पर विपत्ति आई है तो देवी देवता भी आनंद ले रहे हैं महाराज। तो जब देवी देवता आनंद ले सकते हैं तो क्या मनुष्य नहीं ले सकता? इसलिए जब विमान जा रहे हैं, सती पूछ रही हैं, तो एक पौराणिक कथा आती है कि जब ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी तो भोलेनाथ भी उस सभा में विराजमान थे। चूंकि भोलेनाथ की समाधि लगी हुई थी, इसलिए दक्ष महाराज को देख करके वो खड़े नहीं हुए, और इसी का परिणाम हुआ कि दक्ष उनसे द्वेष रखता है, उनसे क्रोधित था, और उन्हीं को नीचा दिखाने के लिए उसने इस यज्ञ का आयोजन किया। जब विमान जा रहे, सती बार बार पूछ रही हैं, तो भोलेनाथ ने सारी बात बता दी कि आपके पिता की हमसे नहीं बनती, और इसी कारण उन्होंने आपको भी यज्ञ में नहीं बुलाया है। अब मुझे पता है देवी कि आपकी जाने की इच्छा जरूर होगी, लेकिन चूंकि जहां हमारी इज्जत न हो वहां हमें नहीं जाना चाहिए। कहते हैं ना, गोस्वामी जी कहते हैं
कि आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन वर्षे में। चाहे वहाँ सोने की वर्षा हो, हीरे मोतियों की वर्षा हो, जहाँ हमारी इज्जत ना हो वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी बार बार कहती हैं कि प्रभु मन उदास है, माता पिता से मिलूं तो शायद थोड़ी शांति आ जाए, इसलिए यदि आपकी इच्छा हो, आज्ञा हो तो हम जाना चाहेंगे। भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे पता है देवी, 4 जगह हमारे ऐसे होते हैं जहाँ बिना हमें निमंत्रण के भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, समस्या नहीं होती। कौन कौन सा? मित्र के घर अगर कोई प्रसंग हो, मित्र ने एक बार ना भी बुलाया हो तो मित्रता से आप बिना बुलाए भी जा सकते हैं। माता पिता के यहाँ संतान बिना बुलाए भी जा सकती है। उसके बाद गुरु की यहाँ भी शिष्य बिना आमंत्रण के जा सकते हैं। और भगवान का कोई कार्य हो तो उसमें भी निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अब बहुत लोग सोचे कि इन्होंने कथा करवाई है तो जब तक नहीं बुलाएंगे हम नहीं जाएंगे, पर कोई नहीं कराने वाला महाराज, कराने वाले आप हैं और करने वाले भी आप हैं, क्योंकि आपके अंदर भी राम है, हमारे अंदर भी राम है। तो ये वाणी बोलने में राम की है और सुनने में कान भी राम के हैं, इसलिए राम ही राम है, करने वाले कराने वाले। तो ये 4 स्थान हैं हमारे भारतीय संस्कृति में जहां बिना निमंत्रण के भी आप जा सकते हैं। भोलेनाथ ने कहा आपकी इच्छा है, हम मना नहीं करेंगे। 2 गढ़ साथ में दे दिए, जाओ और मैया को घुमा करके यज्ञ दिखा करके ले करके आओ। लेकिन जैसे ही सती महारानी उस यज्ञ में पहुंचती हैं तो यहाँ पर दक्ष महाराज ने सबको सूचना दी थी कि शिव तो आएगा नहीं, लेकिन अगर सती आएगी तो किसी को उससे मिलना नहीं है और सती से कोई बात नहीं करेगा। इसलिए जब सती महारानी गई हैं तो कोई नहीं मिला। कौन मिला? कि सादर भले ही मिली एक माता, अर्थात माँ तो माँ होती है महाराज। कोई कितना भी मना करे, बालक कितना भी खराब हो, कितनी भी उसमें बुराइयां हो, कमियां हो, लेकिन माँ उसे कभी नहीं छोड़ सकती है। इसलिए माँ ने हृदय में भर लिया और कहा तेरे पिता की मति मारी गई, जिसने शिव से द्वेष किया इसका अंत आ चुका है। सती महारानी ने जब दक्ष के यज्ञ में जाकर के देखा, चारों तरफ नजर घुमाई तो कतहु न दीख शंभू कर भागा, अर्थात जब उन्हें भोलेनाथ का भाग नहीं दिखा तो भोलेनाथ के परित्याग ने उन्हें जो कष्ट नहीं दिया था, आज भोलेनाथ के अपमान ने उन्हें वो कष्ट दिया। इसलिए क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर के कहती हैं कि सुनहूं सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही कर निंदा कही सुन जिन शंकर कर निंदा, सुफल तुरत लहब सब काहू, सुफल तुरत लहत सब कहू, भली भांति पछिताब पिताहू, भली बात पछताब पिताहू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सती कहती है कि जिन जिन ने शंकर की निंदा की है वो भी यहाँ पर दोषी हैं। मेरे पिता तो दोषी हैं ही, लेकिन जिन जिन ने भी इस दोष में इनका साथ दिया वो उनसे बड़े भी दोषी हैं। और मैं कह करके जा रही हूँ कि तुम सबका अंत आ चुका है, तुम्हारा अब कोई कुछ नहीं करेगा। जिसने शिव से द्वेष कर लिया वो संसार में किसी का नहीं हो सकता है। इसलिए क्रोध में आकर के क्रोधाग्नि अपने दाएं पैर के अंगुष्ठ से प्रकट की और वहीं पर कहती हैं कि जिस देह से मैं बनी हूँ, अर्थात इसी पिता के देह से मैं बनी हूँ जिसने शिव की निंदा की है, इसलिए इस देह को सती अब रखेगी नहीं। और उसी योगाग्नि को प्रकट करके सती महारानी ने अपने आप को वहीं पर भस्मीभूत कर लिया। तो यहाँ पर कथा
आती है कि शिवगणों को क्रोध आया, यज्ञ विध्वंस हुआ, दक्ष को बकरे का मुख लगाया गया, उसके बाद उस यज्ञ का पुनः आरंभ हुआ। कहने का क्योंकि इन्होंने अंत में मांगा कि हे भगवान, जाते जाते बस इतनी इच्छा है कि जन्म जन्मांतर तक मैं शिव की ही प्रेयसी बनूं और शिव ही मुझे पति के रूप में मिले। इसलिए भगवान ने इन्हें एक अवसर दिया, मौका दिया और पुनः इनका जन्म हुआ किस रूप में? तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, 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 जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो वही सती महारानी जिनकी अंत समय इच्छा हुई कि जन्म जन्मांतर तक मुझे जब भी जन्म मिले भोलेनाथ ही मेरे प्रियतम हो और मैं उनकी ही प्रेयसी बनूं, इसलिए भगवान ने एक अवसर दिया, मौका दिया और शंका जल करके खत्म हो गई और श्रद्धा स्वरूपिणी वही पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में इनका जन्म हुआ।